नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटीज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खान सर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न संख्या 25 से 50 तक को हल करने वाले हैं। एकदम बेसिक से होने वाला है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने इस वीडियो का 1 से 25 तक करवा दिया है चैप्टर का। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या है कह रहा है जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो ऑप्शन दिया है उसका त्वरण दुगुना हो जाता है, उसका संवेग दुगुना हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। क्या है, जब हम किसी भी पिंड या वस्तु की गति दुगुनी करते हैं, जब हमारा v क्या हो जाए 2 गुना, वस्तु वेग हमारा 2 गुना हो जाए। फार्मूला होता है संवेग P बराबर m इंटू वी। जब m कांस्टेंट हो तो P इज द प्रोपोर्शनल ऑफ v। जब हम वेग को दुगना करेंगे तो P भी अर्थात संवेग भी दुगना हो जाएगा। जब हम किसी भी वस्तु की गति दुगनी करेंगे तो उसका संवेग जो होगा वह दुगुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्रकाश वर्ष है लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक की तीव्रता का मात्रक, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मात्रक। जो एक प्रकाश वर्ष होता है वह एक लंबाई का मात्रक है। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 27, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर 1, भार के कारण एक हिस्से को संभाले रखना होता है, घर्षण कम हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है, जी कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जब कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त के अनुअचर गति से चलती है तो ऑप्शन देखिए, उस पर कोई भी कार्य या वर्क नहीं हो रहा होता, उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, उसका वेग सदैव एक सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है। चूंकि जानते हैं त्वरण बराबर होता है, क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपान समय। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो पूरा मात्रक त्वरण हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी पीछे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम को पालन करता है। ऑप्शन पढ़िए, न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का, संवेग के नियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। क्या है, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी पीछे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम को पालन करता है। तो यह न्यूटन के प्रथम नियम को पालन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्या है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। पहला है, साइकिल की और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। तो गलत है। गलत क्या ऑप्शन दिया है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे,
या उसे गिरने से बचाएगा, यही ऑप्शन सही होगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इसको हल करेंगे। क्या है, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकेंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? क्या है, कोई लड़का है जो ऊपर से कोई पत्थर गिराता है। कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो उसका प्रारंभिक वेग अर्थात u की वैल्यू 0 होती है, और जो त्वरण होता है हमारा +g हो जाता है। तो चलिए हल करते हैं इसको। समझ गए, जब ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु गिरेगी तो प्रारंभिक वेग u 0 होगा, और जो त्वरण होता है वो +g हो जाता है। g की वैल्यू होती है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको यहाँ पर रख लेते हैं। चलिए, ये कोई ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिराई गई, तो हमारा u इक्वल 0 और a इक्वल टू +g। हमको चाहिए ऊंचाई, तो हम कौन सा नियम लगाएं? न्यूटन के दूसरे नियम से लगाइए। h बराबर होता है ut प्लस हाफ GT²। हमारा h निकालना है, u की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी, 0 प्लस 1/2 गुणे g की वैल्यू 9.8, कितना 8 सेकेंड में। 8 का स्क्वायर होता है 64। ये दिख रहा होगा आपको, समझ लीजिए। u की वैल्यू 0 प्लस 1/2, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू 8 सेकेंड दिया है, तो t का स्क्वायर मीन्स 64 हो जाएगा। तो कितना हो गया? h बराबर 0 प्लस 1/2 गुणे 9.8 गुणे 64 गुणे 64, काटिए 2 से। 64 32 बार कट गया तो हो गया 9.8 गुणे 32। जब इसका गुणा करेंगे तो 313.6 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, मीटर में। समझ गए? क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बस ये समझिए, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो u इक्वल टू 0, a इक्वल टू +g होता है। h बराबर ut प्लस हाफ GT² फार्मूला लगाकर h की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। क्या है अगला क्वेश्चन? 33, एक गेंद एक निश्चित गति से ऊपर फेंकी जाती है। यह 60 मीटर ऊंची जाती है और फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तब पहला दिया है विस्थापन 0 है, विस्थापन 120 मीटर है, विस्थापन 60 मीटर है, कि तय की गई दूरी 0 है। क्या क्वेश्चन कुछ कह रहा है? कह रहा है एक गेंद निश्चित गति से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। कितनी ऊंचाई गया? 60 मीटर ऊपर गया, और उसी ऊंचाई से वापस आ गया 60 मीटर। तो हमारा जो विस्थापन होगा वह 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है? इतना गया। विस्थापन होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। तो हमारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग सेम है, तो इसीलिए जो विस्थापन होगा वह 0 हो जाएगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है? समान त्रिज्या वाली एक लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद पूर्ण निर्वात में h ऊंचाई से छोड़ी जाती है। जमीन तक पहुंचने में दोनों के द्वारा समान समय लिया जाता है, तो यह निम्न तथ्यों पर आधारित होगा। ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है निर्वात में गुरुत्व के कारण कोई त्वरण नहीं होता है। निकाय का आकार तथा द्रव्यमान से पृथक निर्वात में गुरुत्व के कारण त्वरण समान होता है।
निर्वात गति में कोई भी कर संभव नहीं है। निकाय के द्रव्यमान में निर्वात में गुरुत्व के कारण त्वरण निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या हो जाएगा? निकाय का आकार तथा द्रव्यमान से पृथक निर्वात में गुरुत्व के कारण त्वरण जो होता है वह समान होता है। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मेगावाट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? पहले समझिए, 1 मेगावाट लाख में दिया है। क्या होता है? एक मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। 10⁶ वाट बराबर कजो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 10 लाख। तो 1 मेगावाट में कितने वाट होगा? 10 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10⁶ वाट। 1 मेगावाट तो 10 लाख, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? समुद्रीय मील मात्रक है। नौ परिवहन का, देशीय सीमा का, वायुयान की ऊंचाई का, सड़क की लंबाई का। जो समुद्री मील होता है वह नौ परिवहन का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला, एक अश्वशक्ति में हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट। चलिए आगे चलते हैं। अपने वास्तविक चाल की 3/2 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी में पहुंचता है। क्या है? देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगेगा? ये क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या है? अपनी वास्तविक चाल की, हम मान लेते हैं उस वस्तु का वास्तविक चाल कितना है। मान लेते हैं जो उसकी वास्तविक चाल है वह x है, और जो उसका वेग v1 है, हम मान लेते हैं v कितना दिया है, v वेग से चलता है। तो हम उसकी दूरी निकाल लेते हैं। दूरी मान लेते हैं कितना है, x। चलिए दूरी मान लिया हमने x। तो हम वास्तविक समय निकालेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय t1 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, दूरी कितना है x, वेग हो गया v। याद कर लीजिए हमारा हो गया t1 कितना निकला, x/v। इसको मिटाते हैं तो हम निकालते हैं। अब v2 कितना है, 3/2 चाल से। तो हमारा v2 हो जाता है 3/2v। और कितने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट। तो हमारा दूरी तो उतना है और समय निकाल लेते हैं। तो t2 क्या निकाल लेते हैं, t2 समय बराबर दूरी सेम है बटे 3/2 चाल। तो t2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2x/3v। ये निकल गया। और t1 अब क्या है, तो कह रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है। हमारा t1 कितना था, t1 हमारा था x/v। t2 मैंने निकाल लिया 2x/v। 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो हम t1 - t2 बराबर 20 मिनट। क्या हो जाएगा, t1 - t2 बराबर 20 मिनट। t1 था x/v माइनस t2 कितना था, 2x/v बराबर 20। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2x/3v। इसका एलसीएम हो गया 3v। तो 3x - 2x बराबर 20।
3 में से 2 जाएगा, हो जाएगा x/3v बराबर 20। मिटाते हैं इसको तो कितना मिल गया हमारा x/3v बराबर 20। तो x की वैल्यू 60v हमारा मिल गया, x बराबर 60v। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगेगा। वास्तविक समय था हमारा t1 इक्वल टू x/v। x/v की वैल्यू हमने निकाल लिया, नहीं हमने क्या निकाला था, x बराबर 60v। क्या निकाला था, t1 बराबर x/v। हमने x बराबर 60v निकाला बटे v से v कट गया, इक्वल टू 60 मिनट लगेगा। कितना, 60 मिनट। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा इसका, 60 मिनट। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो हमारा वास्तविक चाल है इसको हमने मान लिया v1 इक्वल टू v, और इतने चाल से चलता है 3/2 चाल का, वास्तविक चाल का। तो v2 मान लिया 3/2v, और दूरी तो समान है, दूरी को x मान लिया। तो इन दोनों की सहायता से हमने t1 निकाला, इन दोनों की सहायता से हमने t2 निकाल लिया। समय बराबर दूरी बटे चाल से, तो कह रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचा है तो t1 माइनस t2 कर दिए इक्वल टू 20। तो यहाँ से x इक्वल टू 60v का मान प्राप्त कर लिया। तो वास्तविक समय निकालना था, समय बराबर दूरी बटे चाल से लगाया, तो हमारा आंसर आ गया 60 मिनट, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए चलते हैं आगे। 39 है, करा है शक्ति की बीमा होगी। शक्ति की बीमा क्या होगी, P बराबर W/T। W की बीमा क्या होती है, P बराबर W/T। W की बीमा होती है mL2T-1 अपॉन T। तो हो जाएगा पूरी mL2T-2। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, W की बीमा होती है mL2, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी बीमा हो जाएगा mL2T-3, क्योंकि W की बीमा होती है कितनी, mL2T-2/T करेंगे तो T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए चलते हैं आगे। क्या है, ऊर्जा का मात्रक होता है, तो सब जानता है ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। आगे देखिए, करा है 20 न्यूटन का बल 4 kg के पिंड पर कार्य करता है, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। हमारा F की वैल्यू कितना दे दिया है, F बराबर दे दिया 20 न्यूटन, और M की वैल्यू 4 kg। फार्मूला होता है F बराबर AM इंटू A। हमसे त्वरण पूछ रहा है तो A बराबर F/m। F की वैल्यू 20/4/5। इसका आंसर हो जाएगा 5। मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 42। यम द्रव्यमान वाले दो पिंड v1 व 4v1 वेग से गतिमान है, तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, हल करते हैं। क्या है, m1 द्रव्यमान वाले दो पिंड, m द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान समान है। द्रव्यमान क्या है, समान मान लेते हैं। जो m1 है हमारा m, और m2 भी कितना है, m ही है। और हमारा वेग v1 इक्वल टू v, v2 बराबर 4v। हमको निकालना है संवेग P1/P2 का अनुपात।
इक्वल टू m1v1/m2v2। m1 की वैल्यू m है, v1 की वैल्यू v, m2 की वैल्यू vm है, गुणे 4v। तो इसको m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, तो मिल गया 1/4 इक्वल टू 1/4। इसका आंसर हो जाएगा 1/4। किसमें है? ऑप्शन नंबर दूसरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। क्यूरी इकाई है, ऑप्शन दिया है रेडियो सक्रियता का, प्रकाश की तीव्रता का, खगोलीय दूरी का, इनमें से कोई नहीं। जो क्यूरी होता है उसकी इकाई होती है ऑप्शन नंबर पहला, रेडियो सक्रियता का। चलिए देखते हैं, ज्योतीय तीव्रता का मात्रक है न्यूटन, कैंडिला, ग्लक्स, नेपियर। ज्योतीय तीव्रता का जो मात्रक होता है वह होता है कैंडिला, ऑप्शन नंबर दूसरा। 45 देखते हैं, जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो उसका त्वरण द्विगुणित हो जाता है। द्विगुणित माने दुगना हो जाता है, संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 जैसा है, शुरुआत में ही किया था हमने। तो इसको आप बताइए क्या हो जाएगा? वेग दुगना हो रही है तो भाई साहब उसका संवेग जो होगा वह भी 2 गुना हो जाएगा। कैसे? P बराबर m इंटू वी से। P जो है वो V के समानुपात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन नंबर 25 था, इसलिए उतना डिटेल में नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? कह रहा है वाट को प्रकट कर सकते हैं, वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल पर सेकेंड में। जूल पर सेकेंड कैसे? वाट P बराबर होता है W/T। W का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो हम वाट को प्रदर्शित कर सकते हैं जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर तीसरा। 47 क्वेश्चन क्या है? कोणीय वेग का बीमी सूत्र होता है, कौन सा होगा? कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा पूछ रहा है। ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। क्या होता है? ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बाई टी। अब डेल्टा थीटा माने कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन, समय का मात्रक दुनिया जानती है सेकेंड। ये हो गया सेकेंड। तो रेडियन तो बीमाहीन है, ये क्या हो जाएगा? बीमाहीन है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 बटे t। t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। यही आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, m के पावर 0, l के पावर, ये तो ऑप्शन नहीं दिया है तो ये ऑप्शन में गलती है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, इसको बना लीजिए 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। ऑप्शन गलत दिया है, इसको ए और ए सेम दिया है, किसी को भी बना लीजिएगा। अगला है 48, एंगस्ट्रॉम डैश समय को अभिव्यक्त करने की इकाई है, कि द्रव्यमान को अभिव्यक्त करने की इकाई है, कि लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई है, कि बल को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो जो एंगस्ट्रॉम होता है वह लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई होती है। अब पूछेंगे एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है मीटर? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम लंबाई का इकाई है। संवेग का मात्रक है, संवेग एक मात्रक है। तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गति के परिमाण का। क्या है?
संवेग एक मात्रक है गति के परिमाण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। कह रहा है 0.02 किग्रा वजन की एक गोली एक 100 किग्रा वजन वाली एक बंदूक से छोड़ी जाती है। यदि ये गोली की नाल मुख गति है 80 मीटर पर सेकेंड, तो बंदूक की संगत गति क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। जगह ले लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसी जगह हल करते हैं। जो हमारा गोली है, पहले गोली लिख लेते हैं। गोली का हम मान लेते हैं द्रव्यमान, m1 कितना दिया है 0.02 kg, और इसका वेग v1 दे दिया है 80 मीटर पर सेकेंड। क्या है, गोली की चाल दे दी है और बंदूक की मानते हैं। अब बंदूक की m2 बराबर 100 kg, क्वेश्चन 100 kg वजन, और इसकी v2 हमसे पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। हमको बंदूक का दे दिया है, गोली का दे दिया, हमसे बंदूक की संगत गति पूछ रहा है। तो लगाइए संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम, गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग, मीन्स m1 v1 बराबर m2 v2। m1 की वैल्यू 0.02, वेग है 80 गुणे m2 की वैल्यू 100 गुणे v2। तो v2 निकालना है, एक के जीरो से एक जीरो कट गया, तो 0.02 गुणे 8/10। तो v2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, ये देखिए काटिए, 2 चौका 8, 2 5 10, 0.08/5 कितना हो गया 0.08/5। तो इसको काटिए तो ये निकल जाएगा हमारा 0.016 मीटर पर सेकेंड। तो बंदूक की संगत गति कितनी हो जाएगा, v बराबर 0.016 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन नहीं है, सेमी में दिया है। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो मीटर को जब रखेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी 1.6 सेमी पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा यही निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग m1 v1 बराबर m2 v2 कर लीजिए, इसको रखेंगे, हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए हमारा 50 तक हो गया। यदि आप क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा तो कमेंट में उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, देखिए 54 कहाँ गया, 54 हल कीजिएगा तो कमेंट में उत्तर। 55 देख लीजिए, 56 देखिए, 57, 58, 59। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।